हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टूल्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर कि द्वितीय इंटर स्तरीय में जिन्होंने भी फॉर्म भरते समय गलतियां की है तो क्या उनको सुधार का मौका मिलेगा, और अगर मौका नहीं मिलता है तो कब तक उनके गलतियों को सुधार किया जा सकता है और कौन सी गलतियाँ माफ़ की जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं उसी पर। लेकिन उससे पहले हम बात करें दोस्तों बीएसएससी सीजीएल 3 के ऊपर। तो बीएसएससी सीजीएल 3 का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन स्कोर कार्ड या रैंक कार्ड अभी तक जारी नहीं किया गया है, और उसको लेकर के इन्होंने सूचना दिया था कि 27 दिसंबर को शाम 4 बजे से देख सकते हैं। लेकिन आज 29 दिसंबर हो चुका है दोस्तों, और ऐसा कोई भी ऑफिशियल लेटर या नोटिस या फिर लिंक जारी नहीं किया गया है। तो इससे संबंधित मैं आपको बता सकता हूँ कि दोस्तों सीजीएल 3 वाले वो ज़्यादा चिंतित ना हो। उनका रैंक कार्ड या स्कोर कार्ड आज जारी किया जाएगा, यानी आज देर शाम तक आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा और लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आज ही आपका सब। अब हम बात करेंगे द्वितीय इंटर स्तरीय वाले छात्रों के लिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें द्वितीय इंटर स्तरीय वाले छात्रों के लिए, तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि क्या आपको करेक्शन करने का यानी सुधार करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूँ, आपको ये मौका नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा दोस्तों क्योंकि बीएसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में ही साफ़ सुथरा लिख दिया गया था कि भाई जब भी फॉर्म भरें अच्छे तरीके से भरें, एडिट कर लें फॉर्म सबमिट करने से पहले, जब पूरी तरह से संतुष्ट हो ले तभी इस फॉर्म को सबमिट करें, अन्यथा आपका फॉर्म करेक्शन नहीं किया जाएगा। ये बात उन्होंने पहले लिख दिया था। तो करेक्शन का कोई विंडो नहीं खुलेगा। अगर खुलना होता तो आज फॉर्म भरे हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं, तो आपका ज़रूर कोई ना कोई ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, करेक्शन आपको नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। अब हम बात करेंगे कि जिन्होंने गलतियां कर दी है तो वैसे छात्रों को क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर बात कि अभी आपका मेंस का फॉर्म भी भराएगा। ठीक है, तो मेंस के फॉर्म में आपका एड्रेस, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें आप एडिट कर पाइएगा। बाद बाकी आपने कैटेगरी वगैरह गलती की है, सर्टिफिकेट नंबर गलती की है, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं भराएगी, वहाँ पे सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपके साथ काउंसलिंग में क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कि विज्ञापन संख्या 060600114 यानी कि इंटर स्तरीय प्रथम में जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि बीएसएससी आयोग क्या क्या करती है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे टोटल 23 कॉलम है दोस्तों, 23 तरह की बातें यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको मैं एक एक करके आपको बताऊँगा कि क्या क्या गलतियों का इन्होंने संज्ञान में लिया है, किनको संज्ञान में नहीं लिया है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि अगर आपका इंटर पास हैं, ठीक है, जो अंतिम तिथि डेट का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, यानी कि अगर बात करें 11 दिसंबर 2023, ठीक है, अगर इस तिथि के बाद का इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होगा तो वो मान्य नहीं होगा। इन्होंने साफ सुथरा यही कहा है। तो आप 11 दिसंबर से पहले अगर इंटर किए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपने जो भी गलतियाँ की हो इसमें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चेकलिस्ट में, अगर किसी कॉलम में आपने नो किया है तो उसको संज्ञान में नहीं लेंगे। यानी मान लीजिए जैसे कि आपने कंप्यूटर में नो किया है, ठीक है, या फिर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र में भी नो किया है, तो आपको वो कंसीडर ही नहीं करेंगे। आपका ना ही कंप्यूटर में आपको चेक करेंगे और ना ही आपका ओबीसी में चेक करेंगे कि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। यानी नो कर दिए, यानी कि आप साफ़ सुथरा है कि आप अनरिजर्व में चले गए, आप बाहर हो गए अपने बीसी या ईबीसी एनसीएल से। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड में कि चेक लिस्ट के इंटर पास कॉलम में अंकित 3 या 4 अंकित रहना। यानी दोस्तों चेक लिस्ट इंटर पास कॉलम में 1 2 3 4 अंकित प्रमाण पत्रों के आधार पर ठीक तरह से जांचना था, उसके अनुसार चेक लिस्ट में टीम रिपोर्ट के अनुसार सुधार करना है। नंबर 1 इंटरमीडिएट अगर है तो 1 लिखेंगे वो, अगर 2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई पोस्ट है। जैसे कि मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट नहीं किया है, उसकी जगह पे आपने कोई अन्य किया है, जैसे डिप्लोमा आपने किया, 10 के बाद आपका डिप्लोमा होता है, तो डिप्लोमा आपने किया तो उसको भी इंटर में रखेंगे, लेकिन उसको समकक्ष वाले पोस्ट में रखेंगे। तीसरा है कि इंटरमीडिएट हिंदी विषय के साथ अगर आपने किया है तो वो भी वहाँ पे लिखा जाएगा। और चौथा है इंटरमीडिएट उर्दू विषय के साथ है तो वो भी वहाँ पे लिखा जाएगा। ये उनका हिसाब है, वो अपने हिसाब से करते हैं। और अगर बात करें पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, जो आज के हिसाब से अगर बात करें तो 11 दिसंबर, आपको हमेशा 11 दिसंबर 2023 समझना है। ठीक है, 11 दिसंबर 2023 का अगर बात का प्रमाण पत्र रहेगा तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क अंकित कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको बाहर किया जाएगा, 100% ही बाहर किया जाएगा। ठीक है, ये तो पुरानी व्यवस्था थी और ये पिछले बार की थी, लेकिन इसको फिर से मान्य किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग के गाइडलाइन के अनुसार
लेकिन इस बार की अगर बात करें तो अगर इस तिथि के बाद का अगर आपका निकला तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। बाहर मतलब अनरिजर्व में किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद SC ST वाले छात्र हैं उनको मान्य करना है, बशर्ते कि आपको ही 11 दिसंबर 2023 का होना चाहिए, ठीक है। DCA अगर आपने किए हैं या ADC किए हैं तो इसको मान्य कर लेना है, ठीक है। देखिए DCA मान्य होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो होता है वो आपका एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वो मान्य होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वो मान्य होगा, BCA किए हैं तो वो भी मान्य हो जाएगा। ये सभी प्रमाण पत्र आपके मान्य हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें DQ प्रमाण पत्र अगर आपका 11 दिसंबर 2023 का है तो वो भी मान्य हो जाएगा। उसके बाद क्रिमिनल रहित के लिए यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि अगर डेट के पहले का क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र है, मूल प्रति के स्थान पर अंचलाधिकारी का सत्यापित छाया प्रति देना है तो वही मान कर लेना। मान लीजिए किसी के पास क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र है वो आपका खो गया, ठीक है, लेकिन आपने डुप्लीकेट रखा था यानी कि फोटोकॉपी था और उसमें जाकर के आपने अंचलाधिकारी का साइन करवा लिया, मोहर लगवा लिया तो वो मान्य कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करना है दोस्तों मैट्रिक के बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा का प्रमाण पत्र या इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट देना है तो वो भी मान्य नहीं करना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। विभिन्न कारण यथा नियोजन या गलना, नष्ट होना या फिर किसी कारण से मूल प्रमाण पत्र अगर नहीं दे रहे हैं तो वो मान्य नहीं करेंगे, यानी मूल प्रमाण पत्र आपका 100% होगा। ये देखिए मैं बार बार कर यहाँ प्रोविजन नहीं कर रहा है, बार बार ये मूल प्रमाण पत्र कर रहा है, तो अभी भी आप लोग मूल प्रमाण पत्र निकलवा लीजिएगा जो भी अपने कॉलेज या स्कूल से है, ठीक है। उसके बाद है प्रारंभिक मुख्य परीक्षा, दोनों परीक्षा के प्रवेश पत्र नहीं अगर है तो मान्य करना है, लेकिन यहाँ पे चेकलिस्ट में रिमार्क कॉलम में जो है आपको लिख देना है कि इनके पास नहीं है, ठीक है। मान्य भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए किस कारण से गुम हो जाता है तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नंबर पॉइंट जो यहीं से स्टार्ट होते हैं दोस्तों, ये मेन पॉइंट है जो आप लोग बार बार पूछते हैं। तो सबसे पहला जो 12 नंबर पॉइंट है वो है कि माता पिता का नाम या फिर माता का नाम या फिर पिता का नाम के स्पेलिंग में अंतर होना या खुद का आपका नाम में स्पेलिंग के अंतर होना, तो मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार कर देना है और टीम रिपोर्ट में बगल में स्टार लगा देना है। दोस्तों ये बात आपको बता दूं कि आपने मेजर मिस्टेक की है तो दिक्कत होगी, लेकिन माइनर मिस्टेक अगर आपका है, मान लीजिए आपका नाम है सुरेश, सुरेशा लिखा गया या सुरेशी लिखा गया, तो इस तरह के नॉर्मल से मिस्टेक को मान्य किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको सुधार कर दिया जाएगा, ठीक है। जन्म तिथि में अगर अंतर है, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1994 के जगह पर आपने 1993 लिख दिया, ठीक है, या फिर 1992 लिख दिया, तो ऐसे स्थिति में मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार कर दिया जाएगा। आप लोग घबराइए नहीं, डबल स्टार यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये उनका क्राइटेरिया है कि कौन कौन से मिस्टेक के लिए वो डबल स्टार लगाए हैं या सिंगल स्टार लगाए हैं। पता में अंतर होना, यानी कि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि एड्रेस में मेरा गलती हो गया है, किसी का पोस्ट ऑफिस गलत हो गया, किसी में कुछ गलत हो गया, तो उसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र या आधार कार्ड के आधार पर ही मान्य कर लिया जाएगा। फिलहाल आधार कार्ड को अब नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपका मान लीजिए कि रेसिडेंशियल आप देते हैं तो उसके अनुसार आपको मान्य कर लिया जाएगा। तो जो भी भाई बंधु जिन्होंने गलती से अपना एड्रेस में मिस्टेक कर दिए हैं तो उसके लिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका काउंसलिंग के समय में सुधार किया जाएगा, ठीक है। इंटर पासिंग डेट में भी अंतर है। मान लीजिए सर्टिफिकेट का जो इंटर पासिंग ईयर था वो गलत भरा गया, मान लीजिए आप 2014 में पास किए हैं इंटर या फिर 2020 में पास किए हैं इंटर और आपने गलती से जो है वहाँ पे 2022 या 23 या 18 या 19 लिख दी हैं, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। इंटर पास के पास जो प्रमाण पत्र है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये सुधार कर देंगे, इसलिए आपको नहीं डरना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर कि इंटर का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या मार्कशीट देना। यानी दोस्तों यहाँ पर अगर आपका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आप इंटर का देते हैं या फिर मार्कशीट देते हैं, डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी का इंटर में मार्क्स में कोई सुधार होता है तो उसके बाद फिर से एक नया डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिलता है, या फिर गुम होने के बाद आप दोबारा अप्लाई करते हैं तो डुप्लीकेट मिलता है, तो ऐसी स्थिति में भी वो मान्य किया जाएगा, इससे नहीं कि आपको बाहर किया जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बदले अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देना, टीम रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे हैशटैग लगाना है। तो मान लीजिए आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं और SC का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, आप जिस कैटेगरी में आते हैं वही कैटेगरी का आपको देना होगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के बदले अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देना, इसमें भी डबल हैशटैग लगाने की बात की गई है। किसी भी प्रमाण पत्र के नहीं रहने पर शपथ पत्र दे रहे हैं तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जैसे एडमिट कार्ड, माध्यमिक का सर्टिफिकेट, अगर ये सब नहीं है और आप एक कोर्ट का एफिडेविट देते हैं तो वो मान्य नहीं किया जाएगा, आपको ओरिजिनल देना ही होगा, ठीक है। एक ही अवधि में एक से अधिक प्रमाण पत्र अगर आप दे रहे हैं तो वो मान्य होगा, बशर्ते कि एक के साथ 2 रेगुलर कोर्स नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए आपने इंटर किया और उसी दरमियान जो है आपने कंप्यूटर कोर्स किया, ठीक है, कि क्योंकि यहाँ पे 2 ही चीज़ों के सर्टिफिकेट की मान्यता है,
तो इंटर किया और कंप्यूटर सर्टिफिकेट किया, तो मान लीजिए आपने ये रेगुलर स्कूल से किया है या कॉलेज से किया है और ये भी रेगुलर रह गया, तो आपको दिक्कत आ जाएगी, आपका फिर सिलेक्शन रुक जाएगा, चाहे टाइपिंग वाले पोस्ट में रुके चाहे पूरे पोस्ट में रुके। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो मैच ना करे, आपका कोर्स मैच ना करे इन दोनों सेशन में। लेकिन इसमें एक रियायत दी गई है कि आपका एक डिस्टेंस हो, यानी कंप्यूटर डिस्टेंस हो चाहे इंटरमीडिएट डिस्टेंस हो। तो इंटरमीडिएट तक डिस्टेंस नहीं माना जाता क्योंकि ये रेगुलर ही कोर्सेस होते हैं। तो कंप्यूटर डिस्टेंस में आता है दोस्तों। आप कह दीजिएगा कि ऑनलाइन कोर्स किए थे घर पे रह करके 2 घंटे 3 घंटे का, वो इस तरह का सर्टिफिकेट होगा तो मान्य कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक ही अवधि में, सर ये तो हो गया, आपका प्रवेश पत्र में फ़ोटो या हस्ताक्षर का नहीं हो रहा है, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड दे रहे हैं उसमें आपका नहीं है तो भी मान्य किया जाएगा, बशर्ते कि उसमें एक रिमार्क लगा दिया जाएगा। ठीक है, जेंडर मेल में अंतर होना, दोस्तों टीम रिपोर्ट के अनुसार बगल में डॉलर लगाया जाएगा। दोस्तों ये जो जेंडर में दिक्कत होती है, पिछली बार एक कैंडिडेट का सिलेक्शन इसी में नहीं हुआ था। कारण क्या था, उन्होंने फीमेल से जो है फॉर्म भर दिया था, मेल होते हुए फीमेल से फॉर्म भर दिया। ठीक है, और फीमेल से फॉर्म भरने के कारण उनका रिजल्ट फीमेल वाला कैटेगरी यानी BC फीमेल में हो गया था सिलेक्शन। तो बाद में उनका जो है मेल कैटेगरी में जब आए तो उनका रिजल्ट नहीं बना जनरल से, तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एक है कि ऑनलाइन में अनएम्प्लॉयड परंतु वर्तमान में सेवारत होने का प्रमाण पत्र देना, तो ये मान्य नहीं करना है। यानी दोस्तों आपको फॉर्म भरते समय अगर आप जॉब में नहीं है तो आपको वही दिखाना होगा कि आप जॉब में नहीं थे। ठीक है, अगर भविष्य में आप कहते हैं कि हम जॉब में आ गए हैं तो ये मान्य नहीं किया जाएगा, आपको वही पिछले के अकॉर्डिंग ही आपको सब कुछ दिखा जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें थी दोस्तों। इसके बाद भी आपको अगर लगता है कि कोई गलतियाँ आपसे ज़्यादा हुई है, इससे अधिक गलतियाँ आपके पास है, तो उसके लिए आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इतनी सारी गलतियाँ तो ये आयोग खुद माफ़ कर देगी, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने जो है आपको सुधारने का मौका नहीं दिया है, तो ये सुधार खुद से करते हैं। तो आज का यही अपडेट था, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए इंतजार के साथ। जय हिंद, जय भारत।